ओडिशा के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव डायनाली। बाहर की दुनिया के लिए यह सिर्फ नक्शे पर बना एक नाम है, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर तक खामोश रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां कभी कभी इंसान से ज्यादा जरूरी एक कागज बन जाता है। इस कहानी का मुख्य किरदार है जीतू मुंडा, 59 साल का एक आदिवासी मजदूर जिसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई ताकत। अगर उसके पास कुछ था तो बस उसकी बहन कलरा मुंडा। दोनों ने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी, मिट्टी के घर में, टूटी छत के नीचे, जहां हर सुबह का मतलब होता था आज काम मिलेगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच भी कलरा हमेशा अपने भाई से एक बात कहती थी, चिंता मत कर, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रही हूं। और सच में उसने सालों तक अपने मवेशी बेचकर, मजदूरी बचाकर बैंक में करीब 19,000 रुपए जमा किए थे। शायद उसे पता था कि एक दिन यही पैसे उसके भाई के काम आएंगे। लेकिन फिर 26 जनवरी 2026 वो दिन आया जिसने जीतू की पूरी दुनिया खत्म कर दी। कलरा की अचानक मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया और जिंदगी धीरे धीरे फिर उसी अंधेरे में लौटने लगी जहां रोज भूख, थकान और मजबूरी इंतजार करती थी। कुछ दिनों बाद जब घर में खाने तक की दिक्कत होने लगी, तब जीतू को अपनी बहन की आखिरी बात याद आई, बैंक वाला पैसा। और शायद उसी उम्मीद के सहारे वो पहली बार बैंक पहुंचा। लेकिन बैंक के अंदर जो हुआ वो जीतू जैसे इंसान के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। उससे कहा गया, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, लीगल हेयर सर्टिफिकेट लाओ। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे ठीक से पढ़ना तक नहीं आता, वो इन शब्दों का मतलब कैसे समझता। जीतू बार बार बैंक गया, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बार। हर बार वो उम्मीद लेकर जाता और हर बार सिर्फ नियम सुनकर वापस लौट आता। धीरे धीरे उसके अंदर एक डर बैठने लगा, शायद कोई उसकी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा। और फिर 27 अप्रैल 2026 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन गांव के कुछ लोगों ने जीतू को फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांव में लोग अक्सर मिट्टी खोदते दिख जाते हैं। लेकिन उस सुबह जीतू मिट्टी नहीं खोद रहा था, वो अपनी मजबूरी खोद रहा था। उसने अपनी बहन की कब्र खोली और उसकी बची हुई हड्डियों को एक बोरी में भर लिया। सोचिए, एक भाई के लिए वो पल कितना डरावना रहा होगा। जिस इंसान को उसने अपने हाथों से दफनाया था, आज उसी को फिर से बाहर निकालना पड़ रहा था। लेकिन शायद जीतू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। फिर वो उस बोरी को कंधे पर रखकर लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल चला, धूप में, धूल में, बिना कुछ बोले। रास्ते में लोग उसे देखते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस बोरी में सिर्फ हड्डियां नहीं, एक टूटे हुए इंसान का दर्द था। जब वो बैंक पहुंचा तो वहां हमेशा की तरह लोग लाइन में खड़े थे। कोई पैसे जमा कर रहा था, कोई निकाल रहा था। और फिर अचानक जीतू काउंटर के सामने रुका। उसने धीरे से वो बोरी नीचे रखी और कहा, साहब, सबूत ले आया हूं। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बोरी खुली, पूरा बैंक खामोश हो गया। मिट्टी से सनी हड्डियां काउंटर के सामने पड़ी थी और उनके पास खड़ा था एक आदमी जो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि उसकी बहन सच में मर चुकी है। उस पल वहां मौजूद लोग सिर्फ एक दृश्य नहीं देख रहे थे, वो इस देश की 2 अलग अलग सच्चाइयां देख रहे थे। एक वो भारत जहां सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, और दूसरा वो भारत जहां आज भी एक गरीब आदमी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कब्र खोदनी पड़ती है। घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। मीडिया पहुंची, प्रशासन जागा, जांच बैठाई गई। अगले ही दिन बैंक ने पैसे जारी कर दिए। लेकिन असली सवाल वहीं रह गया, अगर सिस्टम पहले इंसान को समझ लेता तो क्या जीतू को यह सब करना पड़ता। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि जीतू मुंडा अकेला नहीं है। इस देश के हजारों गांवों में आज भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी भाषा नहीं समझते, फॉर्म नहीं समझते, नियम नहीं समझते, लेकिन उनकी मजबूरियां बिल्कुल असली होती हैं। और कभी कभी वही मजबूरी इंसान से वो काम करवा देती है जिसकी कल्पना तक डरावनी लगती है।